We are now in the state of ceasefire, although it's very shaky. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस समय भारत दौरे पर हैं। वो नई दिल्ली में हो रही ब्रिक्स कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। इस बैठक में दुनिया में बढ़ते तनाव, सुरक्षा और आपसी सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसी बीच 15 मई को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बार बार ट्रस्ट यानी भरोसे पर जोर देते दिखाई दिए। एक एक करके समझते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत उन्होंने भारत और ईरान के रिश्ते के बारे में बात करके की। कहा रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं और दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये भी कहा कि जब ईरान पर हमला हुआ तब भारत सरकार और लोगों ने ईरान का साथ दिया और मदद भी पहुंचाई। अराक्ची ने कहा कि जिस समय ईरान डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन यानी बातचीत के रास्ते से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई की गई थी। उन्होंने आगे बताया कि अभी सीज फायर तो है, लेकिन हालात अभी भी बहुत शेकी है, नाजुक है। ईरान चाहता है कि डिप्लोमेसी को एक मौका दिया जाए और बातचीत के जरिए सोल्यूशन निकले। सैंक्शंस जैसे ऑयल, ट्रेड, बिजनेस, टेक्नोलॉजी सैंक्शंस को लेकर भी उन्होंने बात की। कहा कि ईरान पिछले 40 सालों से तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस झेल रहा है, लेकिन इससे ईरान का इरादा कभी नहीं बदला। आपको पता ही है कि अमेरिका ने 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद न्यूक्लियर इशू के कारण धीरे धीरे ये सैंक्शंस बढ़ाए थे। यही नहीं, अराक्ची ने अमेरिका पर निशाना भी साधा। कहा कि हमें अमेरिकियों पर भरोसा नहीं है और हमारे पास भरोसा न करने की हर वजह है। साथ ही ये भी याद दिलाया कि 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, लेकिन बाद में अमेरिका खुद ही उससे बाहर निकल गया था। यहाँ अराक्ची 2015 की JCPOA न्यूक्लियर डील की बात कर रहे थे। JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये एक बड़ा डील था जो ईरान और दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच हुआ था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी। इस डील के तहत ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कई पाबंदियां मान ली थी ताकि वो न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। बदले में अमेरिका और दूसरे देशों ने ईरान पर लगे कई इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाने का वादा किया था। लेकिन बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 2018 में अचानक इस डील से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने कहा कि ये डील कमजोर है और ईरान को पूरी तरह नहीं रोक पा रहा। इसके बाद अमेरिका ने फिर से ईरान पर कड़े सैंक्शंस लगा दिए। फिलहाल न्यूक्लियर हथियारों पर उन्होंने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है और ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना नहीं चाहता है। इसके बाद अराक्ची डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हैं। कहते हैं कि हर दिन अलग अलग ट्रंप देखने को मिलते हैं। उनके ट्वीट्स भी अलग अलग बातें कहते हैं। आखिर में अराक्ची ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात की। कहा कि फिलहाल ये रास्ता खुल चुका है और जहाज वहां से गुजर सकते हैं। हालांकि जो देश सीधे कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है उनके जहाज़ों को लेकर अलग स्थिति हो सकती है। यहाँ पर वो US, इजराइल और उनके सहयोगी देशों की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान और ओमान मिलकर इस समुद्री रास्ते का संतुलित और समझदारी वाला मैनेजमेंट चाहता है। साथ ही कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में आता है और बीच में कोई इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है। टेरिटोरियल वाटर्स का मतलब किसी देश का समुद्र पर वैसा ही अधिकार जैसा जमीन पर होता है। आमतौर पर किसी देश की कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का समुद्री इलाका उसकी टेरिटोरियल वाटर्स माना जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का बेहद अहम समुद्री रास्ता है, आपको मालूम ही है, जहां से बड़ी मात्रा में तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। क्योंकि ये रास्ता काफी नैरो है, संकरा है, इसलिए इसके दोनों तरफ ईरान और ओमान की समुद्री सीमाएं पड़ती हैं। ये पूरा तो था अब्बास अराक्ची का बयान। अब बात करते हैं उनके इंडिया विजिट के बारे में। 14 मई को अराक्ची दिल्ली पहुंचे हैं एक प्लेन में। प्लेन का नाम मिनाब 168। ये ट्रिब्यूट था उन 168 बच्चों के लिए जिन्होंने 28 फरवरी को मिनाब के एक स्कूल पर हुए हमले में अपनी जान खोई। ब्रिक्स मीटिंग में भारत के फॉरेन मिनिस्टर्स S जयशंकर के साथ साथ ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री भी थे। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब और UAE, कुल 11 देश। अब्बास अराक्ची का ये दौरा ऐसे समय पे हो रहा है जब ईरान कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ब्रिक्स देशों के बीच एक राय नहीं पा रही है। वहीं भारत इस पूरे मामले में न्यूट्रल स्टांस बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस खबर में इतना ही। खबर इंफॉर्मेशनल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक ललन टॉप को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी कर लीजिए। मैं हूं आकांक्षा गोगोई, कैमरे के पीछे राहुल है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।